अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्राम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा देखें, एक चीज़ कंफर्म है कि हर स्टूडेंट को केमिस्ट्री जो है थोड़ी सी टफ़ फील होती है और इसकी कुछ वजूहात हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च वर्क बहुत ही कम है। टीचर्स इसको ज़रा कह लें कि ज़रा गौर से इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से शॉर्ट हैं, कौन कौन से लॉन्ग हैं। वो करें तो नंबर जो है आपके ज़्यादा आ सकते हैं। मैं आप सबके साथ यहाँ पर कुछ प्लान को डिस्कस करूंगा। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गैस, एक होता है प्लान। मैं यहाँ पे आप सबके साथ प्लान डिस्कस करूंगा। मुझे पता है 100% इसने काम करना है। पंजाब के जितने बोर्ड्स हैं उन तमाम में करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो मामला है ना वो आपका हल हो जाएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ पीछे भाग रहे होते हैं, हालांकि केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन का कोई गैस है ही नहीं है, सिरे से उसका कोई गैस नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर के 400 500 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आप कैसे कह लोगे कि ये 30 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, ये 40 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। तो जिन बच्चों ने पास होना है उनके लिए भी, और जिन जिन बच्चों ने 85 में से 80+ नंबर लेने उन बच्चों के लिए भी एक चीज़ तो कन्फर्म है कि वो लॉन्ग को अच्छे से रेडी करें। अब लॉन्ग की जब हम पेयरिंग देखते हैं, देखिए मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैंने प्लान डिस्कस करना है, गैस नहीं। प्लान के अंदर मैं आपको सबको बताऊंगा कौन कौन से लॉन्ग करने हैं। ये देखें आपके सामने है, कौन कितनी दफ़ा पेपर में आता है, किसने पेपर में आना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक मैं इतनी चीज़ें कर सकता हूँ और विद गारंटी बताऊंगा आपको हर चीज़। और 100% जो ना चीज़ें ये वर्क करेंगी, आपको फ़ायदा इसका ज़रूर होगा। ठीक है, वीडियो को बस A to Z देखना है, किसी भी सेकंड को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि बाद में आप कहेंगे कि सर जी ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। ये 100% आपका ये काम करेगा। सबसे पहले हम पेयरिंग की बात करें। किसी भी साल अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगले साल, इस साल, या अभी पेपर है या बाद में है, तो पेयरिंग आपकी यही रहेगी, बस चैप्टर्स आगे पीछे हो जाएंगे। एक का चौथे के साथ आ जाएगा, तीसरा सातवें के साथ आ जाएगा, पांचवा आठवें के साथ ही रहेगा। मतलब चैप्टर्स जो ना आगे पीछे नहीं होंगे। अब अगर हम इनमें से आसान पेयरिंग को देखा जाए तो वो कौन से, वो हैं ये वाले 6 चैप्टर्स। क्यों आसान है? क्योंकि तीसरे के न्यूमेरिकल मैथ के सवाल हैं, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है। 8वां भी आसान है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना। फार्मूला याद करना है, कागज़ पे लिख के 3 से 4 5 फार्मूले बनते हैं पूरे चैप्टर के, रट्टा मारा उनको, 15 मिनट में आपके सारे न्यूमेरिकल हल हो गए, आपके जनाब पूरे आगे नंबर। अब ऐसा है कि पूरा साल किसी ने तैयारी नहीं की, ये 100% ऑन बोर्ड है। केमिस्ट्री की तैयारी किसी ने पूरा साल नहीं की, सब बच्चे बैठे हुए हैं कि हमें कुछ गैस मिल जाए। यकीन करें, गैस पेपर में नहीं आते, प्लानिंग आती है, स्ट्रेटेजी आती है आपकी। ठीक है, गाइडेंस पेपर में आएगी, जो मैं आप सबके साथ यहाँ पे हर चैप्टर का बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपने पेपर में करके जाने, जो कि पेपर में आने हैं। अब आप कोई मॉडल पेपर खोलोगे, कोई पास्ट पेपर खोलोगे, टिप्स वगैरह, हमदर्द वगैरह, शरा वगैरह, तो आप हैरान हो जाओगे कि वहाँ पर उन्होंने इतने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि अगर आपने पूरा साल भी नहीं ना पढ़ा होगा, इस वीडियो को आप देख लें, आपको पता चलेगा लॉन्ग क्वेश्चन करने कौन से, और मैं वो भी बता दूंगा करने कैसे हैं। पहले आप देखते हैं हम करने कौन से। चैप्टर नंबर 1 हमने डिसाइड किया है अपनी पेयरिंग में से। आप अपनी पेयरिंग यहाँ से डिसाइड कर सकते कौन से आपने 6 चैप्टर्स करने। मैंने यहाँ से चैप्टर नंबर 1 को डिसाइड किया, उसके बाद 3 देखेंगे, फिर 4, फिर 7, फिर 5, फिर 8। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चैप्टर्स को डिसाइड कर लें। मैंने ये किए इस वजह से किए कि जो टॉपर है वो भी, जो एवरेज है वो भी, जो नॉर्मल है वो भी, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए 2 पार्ट जो है, तीसरा और 8वां, ये आसान होगा, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 95% होते हैं। अब चैप्टर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर कंबशन एनालिसिस वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक दफ़ा कंबशन एनालिसिस आ गया आपके सामने है, दोबारा फिर आया 2। ये आपको पास्ट पेपर से मैं बता रहा हूँ, आपने इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को करना है। कुछ पास्ट पेपर ऐसे होते हैं जो 50 सालों के हैं, कुछ पास्ट पेपर ऐसे जो 20 सालों के हैं, कुछ 10 ईयर्स के हैं, कुछ 5 ईयर्स के हैं। तो ये मैं आप सबके साथ वो निचोड़ लेके आया हूँ। निचोड़ जो होता है ना चीज़ों का, कह लें कि जो मेन चीज़ें वो है। यहाँ भी कंबशन एनालिसिस आ गया। अभी मैं इसको ना हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दूसरी तरीके से समझ आए। हाईलाइट करके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे आ गया मेरे पास कंबशन एनालिसिस आ गया। ठीक है, ये कंबशन एनालिसिस आ गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो एक और मेरे पास कंबशन एनालिसिस आ गया, ये ले, कितने हो गए 2। नेक्स्ट अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कंबशन एनालिसिस के लिए, तो यहाँ से हम देखते हैं, ये ले अगेन, मतलब पिछले साल या कह लें कि 1-2 सालों में कंबशन एनालिसिस बार बार आया। ठीक है, पेपर में। तो ये बात तो ऑन बोर्ड है कि कंबशन एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया जी, ये ले, ये कंबशन एनालिसिस हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं पर कंबशन एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक होगा, नहीं मिला, चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, चैप्टर 1 में से मैस स्पेक्ट्रोमीट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पेपर में आता है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट अभी नहीं देखना, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री देखना है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री और कहीं आ रहा है, ये लें एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ही है, ये ले आपके पास आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री नहीं है, अबंडेंस व्हाट आर आइसोटोप्स, हाउ रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप्स एक्सप्लेन करना है उनको। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में एक दो दफ़ा ही आया, मीन्स कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं या यील्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो यील्ड और लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों क्या हैं, सेम ही है। तो ये आपके सामने है लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर बात की जाए तो, ठीक है जी। ये ले, अब ये वाला जो है ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जो कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले क्वेश्चन है। आप देखकर हैरान हो जाओगे तमाम स्टूडेंट्स कि पिछले साल आया ही लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले चैप्टर क्वेश्चन है। ये ले लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड और लिमिटिंग दोनों एक ही हैं, आपने एक में इसको लेके आना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा पेपर में अगर जो चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले हैं, ये दोनों के दोनों ही लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले हैं। उसके बाद ये यील्ड आ गया, ग्राम एटम, ग्राम आयन फार्मूला, ग्राम मतलब ये सारे आयन के ही हैं, या आयन की डिफाइंस ही हैं, आप देख सकते हो। ये अगेन क्या आ गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। आसान वर्ड में बात की जाए तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मोल की डिफाइन है, देखें ये भी मोल और ये भी मोल, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आपके सामने तमाम क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं और हमने सब ने देखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन जो है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर बोर्ड के 18 पेपर बनते हैं और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो उन 18 पेपर में से जब भी पेपर आएगा ना 10 पेपर ऐसे होंगे जिनके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन आएगा। एक फर्स्ट टाइम का पेपर होता है, एक सेकंड टाइम का पेपर होता है। पंजाब के टोटल 18 बोर्ड बनते हैं, उन 18 पेपर में से 15 पेपर ऐसे होंगे कि जिनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा होगा। अब क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के साथ अगर हम देखते हैं इस साल की पेयरिंग को, तो तीसरा है, हो सकता है अगले साल चौथा हो, उससे अगले साल और कोई हो, लेकिन हम तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीसरे में से आना न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कौन कौन से आते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस वाला हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा बनता है यहाँ से नाइट्रोजन गैस। पहले मेरे पास आ गया नाइट्रोजन गैस 380 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, 380 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन हम देखते हैं 380 वाला और कहीं पे है नाइट्रोजन गैस नहीं, मीन्स कि सिर्फ एक दफ़ा ही आया है और ये बार बार रिपीट नहीं हुआ, मतलब ये वो वाला आ गया जो कभी नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना, नाइट्रोजन वाला है 380 सेंटीमीटर क्यूब है, आपने न्यूमेरिकल इसको कर लेना है। उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब NH3 है हमारे पास गैस, तो इसको हम ढूंढते हैं कि वाकई रिपीट हुआ या नहीं हुआ। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस, ये रिपीट हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ कहीं पर हुआ या नहीं। 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH, हाँ जी वही है, NH3 नहीं यहाँ पे है लेकिन है वही है, मिस्टेक है यहाँ पे, लेकिन है क्या है, वही है, ठीक है जी। तो मतलब क्या आसान वर्ड में बात की जाए तो ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है, ठीक है। और 3-4 दफ़ा ये रिपीट हुआ। उसके बाद डेंसिटी निकालनी है, फाइंड द डेंसिटी। डेंसिटी की बात की जाए तो देखते हैं अब किस किस में डेंसिटी आ रहा है। डेंसिटी वाला क्वेश्चन, फाइंड द डेंसिटी, ये ले, ये भी डेंसिटी वाला आ गया है। और अगेन अब आगे चलें तो बस यही है डेंसिटी वाला, ये भी है, ये ले। तो डेंसिटी वाले 3 से 4 दफ़ा क्वेश्चन जो है ना वो आ चुके हैं, एक ये है, एक ये है, और आप बाकी भी चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों को निशान लगाने वो निशान लगा लें। अब ये 250 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्वेश्चन है, कितनी दफ़ा आया, 1 2, ठीक है, ये 3 और ये 4, ये पहले हो गया हुआ है। तो उसके बाद 250 वाला और कहीं पे ये ले 3 4 5, मतलब 18 पेपर में से 5 पेपर में तो यही आ गया 250 वाला ही। मतलब क्या कि आपके पास अगर रिपीट होंगे न्यूमेरिकल्स तो यकीन करें बस यही होंगे, और ये सारे नहीं बल्कि 3-3 4-4 दफ़ा वापस बार बार आ रहे हैं, ये नहीं कि सारे करने नहीं बल्कि ये रिपीट हो रहे हैं। मैंने इस वजह से नहीं वो निकाले कि आपको सबको मैं सामने से बताऊं, आपके सामने कि ये बताऊं कि आप देख लें कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है वो होते हैं। आप इस घबराएं ना, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट पेपर्स में होते हैं। आप सारे देख लो, यही न्यूमेरिकल्स जो है ना पेपर में आने, ये कम ज़्यादा
अगर रिपीटेड निकाल दोगे तो 7 से 8 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, जो कि न्यूमेरिकल चैप्टर 3 में से आपने करने और यही आने हैं, 100% गारंटी के साथ यही आने हैं। अब पेयरिंग को अगेन देखा जाए, चौथा चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 है, उसको हम सबसे पहले चेक करते हैं इसके बाद अब कि उसमें से क्या आता है। 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोलिकुलर सॉलिड की है प्रॉपर्टीज़, ये शॉर्ट में भी आती है, लॉन्ग में भी आती हैं। मैंने अलग से 1 डे प्लान की वीडियो बनाई हुई है, जो नए स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। पेयरिंग को मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया हुआ है, वो भी वीडियो मिल जाएगी आपको। उसके अलावा मैंने आप सबके साथ जो है 1 डे प्लान केमिस्ट्री का अपलोड किया हुआ है, 30 मिनट्स की शायद वीडियो होगी या उसके लगभग होगी। उसके अंदर मैंने कंप्लीट पास्ट पेपर्स को ओपन करके शॉर्ट क्वेश्चन दिखाए हुए, नोट्स, उसके बाद पेयरिंग, उसके बाद MCQ, हर चीज़ के बारे में उसमें बताया हुआ 1 डे प्लान की वीडियो। वो आप सबके ऊपर मस्ट है देखना, जिन स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक नहीं देखी हुई तो वो भी आप सारे बच्चे ज़रूर देखें। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को जो सब्सक्राइब करें। लंदन फोर्सेस जो है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस 2 दफ़ा आ गया है, लिक्विड क्रिस्टल 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ठीक है, 3 दफ़ा लिक्विड क्रिस्टल आ गया। प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। अब ये हम चेक कर सकते हैं कि कोवलेंट सॉलिड्स, मोलिकुलर सॉलिड्स, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस 2 दफ़ा, लिक्विड क्रिस्टल 3-4 दफ़ा आया है। वेपर प्रेशर क्या है, ये 2-3 दफ़ा आ गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर क्या है, मोनोमेट्रिक मेथड कौन सा आता है, और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा मोनोमेट्रिक मेथड, तो 1 दफ़ा ये मोनोमेट्रिक, 1 दफ़ा आपके सामने आ जाता है ये वाला मोनोमेट्रिक, 1 दफ़ा ये वाला आ जाता है, 3 दफ़ा तो आपके पास 4 दफ़ा तो आपके पास मोनोमेट्रिक मेथड ही पिछले साल आ गया है। तो यही क्वेश्चन आपके पास बार बार रिपीट होने, 5 से 6 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हुए हैं। तो मतलब इस पेपर में भी आप देख सकते हो, इस पेपर में भी, तो में क्या क्या बार बार आ रहा है, मोनोमेट्रिक मेथड ही आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हम देखते हैं कि उस चैप्टर के साथ कौन सा चैप्टर है, 4 के साथ 7 वाला है। 4 के साथ हम 7 वाला चेक कर लेते हैं कि 7 में से कौन कौन सा जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। 7 वाले की बात की जाए, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको प्रूव करना है। बॉम क्लैरोमीटर, ठीक है। उसके बाद मेथड है, जी बॉम क्लैरोमेटिक मेथड है। उसके बाद नेक्स्ट हम इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है, हैसीज लॉ 2 दफ़ा आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इंथाल्पी आ गया है, ठीक है। उसके बाद इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उन दोनों की डिफाइन लिखनी है। फर्स्ट लॉ अगेन आ गया है, इंथाल्पी अगेन आ गया है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन आ गया है, हैसीज लॉ आ गया है। यकीन करें यार, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। ये बॉम दोबारा आ गया है, ये बॉम क्लैरोमीटर दोबारा आ गया बेटा, मीटर दोबारा आ गया, हैसीज लॉ आ गया, फर्स्ट लॉ आ गया, हैसीज लॉ। मतलब क्या है कि ग्लास क्लोरीमीटर आ गया है। आम अल्फाज में बात की जाए तो चैप्टर नंबर 7 के सिर्फ 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं जो बार बार रिपीट होने हैं। जिस बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया उसका चैप्टर शॉर्ट के लिए भी रेडी हो जाएगा, उसका चैप्टर लॉन्ग के लिए भी रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने 1 घंटा निकाल के वीडियोस को देख लेना है। यकीन करें अगर आप 50 नंबर वाले होंगे ना तो आपको 70 आ जाएंगे, अगर आप 70 वाले हैं तो आपके 85 आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आप चेक कर सकते हो। अब एक बच्चा, कुछ ऐसे बच्चे भी यहाँ बैठे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, मेरा नंबर कैसे आ जाए, मैं ये कैसे 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लूँ, मुझे 1 घंटे में याद होता हो। यार नहीं, 1 घंटे में याद होता चैप्टर। आप एक क्वेश्चन को टाइम दे के मैंने 10 मिनट में हैसीज लॉ को याद करना है, 10 मिनट ज़्यादा है, याद हो जाएगा। बॉम क्लैरोमीटर को मैंने याद करना है 10 मिनट के अंदर, याद हो जाएगा। जब आप अपने आप को टारगेट दे दोगे अगले 10 मिनट में मैंने इसको याद करना है, वो हो जाएगा। जब आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे तो वो कैसे याद हो जाएगा। इस वजह से आप सारे बच्चे नंबर ले सकते हो। पूरा साल कोई नहीं पढ़ता, आखिर पे जाके जुब्बे, आखिर पे जाके मोर्जे होने होते हैं। सो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। जो बच्चे ये डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने कौन सा पूरा साल पढ़ा है, अब मैं कैसे कर लूँगा, यार कुछ नहीं हुआ, आप प्लानिंग के साथ तो चलो ना। तो चैप्टर नंबर 7 भी आपका हो गया। 2 लॉन्ग आपके मैंने अभी तक करवा दिए हुए हैं, 4 इसके थे लॉन्ग, 5 से 6 इसके थे, 4 इसके हैं, 4-5 इसके हैं। मतलब टोटल आपके 7 कह लें कि गिन लें, 3, 2, 5, 10, 13-14 आपके लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक हुए जो अभी तक हमने करने। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयरिंग को देखते हैं। अगर हम तो चैप्टर नंबर 5 है और 8 है, 5 को पहले चेक कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से, मैं सारे आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। अगर हम 5 को चेक करते हैं तो 5 के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हैं जनाब ये वाले जी। सबसे पहले है रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट,
ठीक है। रेडियस निकालना है उसका, आप सबको पता है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोजले लॉ है, क्वांटम नंबर है, ठीक है, ये भी क्वांटम नंबर्स हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आया, ये भी नीचे वाला भी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। उसके बाद क्वांटम नंबर अगेन आ गया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो क्वांटम नंबर और नहीं आया, ठीक है जी, मतलब क्वांटम नंबर्स आते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल जो आप 9th में पढ़ा हुआ है वही फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा डिटेल के अंदर है। बोहर एटॉमिक मॉडल है, 4 डिफेक्ट्स हैं उसके, यहाँ उसने से पास्टलेट्स पूछ लिए, ये डिफेक्ट्स पूछ लिए, ये रेडियस अगेन आ गया है। अभी तक तो 3-4 लोगों में, अब प्लांक्स ला आ गया है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और मोजले। 15 मिनट में प्लांक्स हो जाएगा, 15 मिनट में आपका मोजले हो जाएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका चैप्टर हो जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल आ गया है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड आ गया, बस बाकी सारे क्या हैं, सेम ही। अच्छा, ये एनर्जी आ गई, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखोगे बुक की तरफ तो आप डर जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तो आपकी तैयारी होगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो बिना सोचे बिना समझे, आपका पढ़ने को दिल ही नहीं करेगा। जब आपके पास प्लान होगा आप उसको फॉलो करोगे, आपको पता भी होगा हाँ यार ये कल को आना है, ये पिछले साल आया 4 दफ़ा 5 दफ़ा, इस साल भी आना है और ये हर साल ही आता है, तो फिर आप पढ़ने को आपका दिल करेगा। इस चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 8 है, उसको हम नेक्स्ट चेक करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 के और कौन कौन से उसके न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि 1-1.5 घंटे में इसके न्यूमेरिकल हो जाते हैं। CF 1 दफ़ा आ गया, गिनना है आपने, CF 2 दफ़ा, CF 3 दफ़ा, CF 4 दफ़ा, CF 5 दफ़ा, CF 6 दफ़ा। CF वाला पिछले साल 6 दफ़ा आया है, ये 19 है, अगर 19 पेपर्स भी अगर लगाएं लेट्स सपोज, तो 6 पेपर्स के अंदर CF वाला न्यूमेरिकल बार बार रिपीट हुआ है। अब हम PB वाले को देखते हैं, PB वाले को अगर हम यहाँ शुरू करते हैं PB, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। PB वाला 4 दफ़ा आया आप सबके सामने, आप सबके सामने है PB वाला जो है वो 4 दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो कितने दफ़ा आया है, 5 दफ़ा, 5-6 दफ़ा वो आया, 4 दफ़ा ये है। अब बाकी जो बच गए वो भी देख लेते हैं। AG2CRO, AG वाला देखते हैं, 1 दफ़ा आ गया, ये 2, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं AG वाला, ये सारे PB वाले ही हैं, लो जी ये भी ख़त्म हो गया, AG 2 दफ़ा आया। इसके बाद बचे कौन से हैं, AG भी हो गया है, ये वाला भी हो गया है, बफर सोल्यूशन वाला 1 दफ़ा आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट बफर सोल्यूशन 2 दफ़ा हो गया, ठीक है, 2 दफ़ा आ गया है। जिस भी बोर्ड में फर्स्ट टाइम आया था वही सेकंड टाइम आ गया, देखो नज़र आ रहा साफ, जो फर्स्ट टाइम आया वही सेकंड टाइम आ गया। बफर सोल्यूशन 3 और नेक्स्ट 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 4। यकीन करें यार, आप लोग क्यों घबराते हो केमिस्ट्री से, आपको सबके सामने है, चुप करके इस वीडियो को कंप्लीट देखो, सॉल्यूशन आप सबके सामने है। अभी तक आपके मैंने 6 चैप्टर्स पूरे कर दिए हुए हैं, बाकी जो बच गए आपने वो भी देख लेने हैं, ये बच गया है, ठीक है, और बाकी सारे आई थिंक हो गए हैं जी, बाकी सारे के सारे ही हो गए। आसान अल्फाज में बात की जाए तो ये है कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ ये 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं विद न्यूमेरिकल्स, ये कर ले पास हो जाएगा। और जिस बच्चे ने स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, इंटेलिजेंसी उसके अंदर ज़्यादा है, वो तेज़ है, होशियार है, चालाक है, तो वो 2 वीडियोस देखे, नंबर 1 1 डे प्लान वाली, नंबर 2 पेयरिंग, और नंबर 3 ये वाली वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन, दैट्स इनफ, वो सेट है, वो तैयारी करने के लिए रेडी है, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं लाइक करें यह वीडियो को, चैनल को जो सब्सक्राइब करो। मेरे पास आप सबके लिए ऑफर है, आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पेड सर्विस में आपको गैस मिलेगा, PDF फाइल्स मिलेंगी, A to Z गाइडेंस मिलेगी, आप मुझसे पढ़ सकोगे, मुझसे क्वेश्चन कर सकोगे, आप सबके साथ पर्सनल नंबर शेयर किया जाएगा, अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आपको फ्री में MCQ चाहिए तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर जा सकते हैं, या फिर आपने इस नंबर पे SMS करना है MCQs के लिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन खुद जा सकते हैं। अगर आपने पेड सर्विस लेनी है, पेड सर्विस में क्या कि आप एक बुक की पेड सर्विस लोगे, आपको गेस्ट पेपर, MCQs, शॉर्ट लॉन्ग, उसके बाद पेयरिंग, इन सब के PDF फाइल्स, नोट्स, पास पेपर्स, तो ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आपको आप बाय एक बुक का करेंगे डाटा, लेकिन आपको तमाम बुक्स आखिरी पेपर तक फ्री मिलेंगी, ऑल टू ऑल जितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने पेड सर्विस लेनी तो आपने इस नंबर पर SMS करना है, पेड लिख कर, इस नंबर पर जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस है। बाकी चैप्टर जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, मेरे ख्याल से तो बेस्ट है, लेकिन आप कहते हो तो मैं बाकी चैप्टर्स भी आपको दिखा देता हूँ, वो आपने वो उनकी खुद ही करनी है सारा कुछ। छठा और 10वां देख लेते हैं। छठा अभी गुजरा है, ये आपके सामने है, हाइब्रिडाइजेशन और पास्टलेट्स, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ऑफ इथीन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इस वजह से मैंने कराता हूँ कि इनके चैप्टर्स बहुत ज़्यादा, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ वही उन्हीं 6 चैप्टर करो जो मैंने आपको बताए हुए हैं, बाकी आप जब सबने देखना तो वो देख लें कौन कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। छठे के बाद शायद 10वां है, 10वें को देख लेते हैं। छठे के बाद 10वां चैप्टर आ जाए तो उसको हम देखते हैं, शायद आगे होगा वो। छठे के बाद 10वां चैप्टर ये लें, छठे के बाद 10वां चैप्टर ये आपके पास, सारे बच्चे देख लें कौन सा कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। गैल्वेनिक सेल ये आ गया, गैल्वेनिक सेल ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो गैल्वेनिक सेल ये अगेन आ गया है। आप खुद से निकाल सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ठीक है, और यही कुछ है। उसके बाद छठा 10वां भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं 9वां 11वां, 9वां और 11वां, इसको अगर हम देखते हैं तो शायद वो ना हो जी, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसको खुद ही नहीं किया, कुछ बच्चे बहुत कम करते हैं उसको। तो आप सब को समझ आ गई होगी। नए स्टूडेंट्स जो है चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और व्हाट्सएप के ऊपर आना है तो व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, लेकिन 1 डे प्लान की वीडियो ज़रूर देखें। उसके बगैर जितना हमारी तैयारी करोगे आपको समझ नहीं आएगी, आपके अंदर एक कह लें कि एक नाउमीदी सी रहेगी। जब आप 1 डे प्लान की वीडियो देख रहे हो आपको पूरा प्लान समझ आ जाएगा कि केमिस्ट्री चलती कैसे है, कैसे काम करती है, मैंने कैसे नंबर ज़्यादा लेने। मैं आपका टीचर उसामा, मुझे उम्मीद है वीडियो की सारी समझ आपको आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा जो है कैसी लगी वीडियो वो भी ज़रूर बताएं कि आपका टाइम वेस्ट हुआ या आपको फ़ायदा हुआ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।